नमस्कार। अभी हाल ही में जो रोज़गार को लेके आंकड़े आए उसमें एक उत्साहजनक आंकड़ा था कि पिछले साल की तुलना में एग्रीकल्चर सेक्टर में 15% से अधिक नौकरियां बढ़ी हैं। तो जब हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बाकी सेक्टर में रिसेशन है और लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, वहीं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ती जा रही है। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बढ़ रही हैं वो मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर में हैं। और जैसा मैंने आपसे पहले के वीडियोज़ में कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में लिखित परीक्षा सामान्यतः नहीं होती है। वहाँ केवल आपका जो सीवी है उसके आधार पर आपका वर्गीकरण होता है और जो लोग सीवी के आधार पर सेलेक्ट होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में सॉफ्ट स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं टेक्निकल स्किल के साथ साथ। तो आज हम बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल है और जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन भेजना पड़ती है, अपना सीवी भेजना पड़ता है और उसके लिए हमें कवरिंग लेटर लिखना पड़ता है, सीवी बनाना पड़ता है। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको आपस में एक दूसरे को रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से अपनी बात कहना होती है। इसी तरह जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लिखा जाता है, मेमोज लिखे जाते हैं, सर्कुलर्स लिखे जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती हैं और ये सब रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो रिटन कम्युनिकेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत बदल गए हैं और आज जो ज़्यादातर जिन चीज़ों का यूज़ हो रहा है उसमें ईमेल है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, बिजनेस लेटर हैं, रिपोर्ट्स हैं, प्रपोज़ल, कॉन्ट्रैक्ट्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस, एम्प्लॉय मॉड्यूल्स, मेमोज, बुलेटिन्स, इंस्टेंट मैसेज, पॉडकास्ट, फैक्स, एडवर्टाइजमेंट, ब्रोशर और न्यूज़ रिलीज। इन सब को बनाने के लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बहुत अच्छा रिटन कम्युनिकेशन करने की नॉलेज होना चाहिए। तो रिटन कम्युनिकेशन के लिए जो क्वालिटी है जिससे आप इफ़ेक्टिव राइटिंग कर सकते हैं उसमें है कंप्रहेंसिव, मतलब पूरे विषय को आप पहले समझें कि आप क्या कहना चाहते हैं और इसके बाद आप लिखें। दूसरा है एक्यूरेट, बिल्कुल सही शब्दों का उपयोग आप करेंगे तो आप अपनी बात दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे। एप्रोप्रिएट, मतलब जो ज़रूरी है वही उसमें लिखें, जो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कंपोजिशन, किस तरह से आप लिखना चाहते हैं, प्रारंभ में आप प्रस्तावना देंगे, फिर विषय पे आएंगे, फिर विषय का क्लैरिफिकेशन लिखेंगे और उसका कंक्लूजन लिखेंगे। फिर क्लियरिटी, बहुत क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग शब्दों के अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये केवल पढ़ने से नहीं आता है, इसके लिए आपको हमेशा प्रैक्टिस करना होगी। जब तक आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका रिटन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो सकता है। भाषा कुछ भी हो सकती है, आप हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में लिखें, पर आपको लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत आती है। तो इसमें जो तरीके हैं लिखने के, उसको अगर हम मोटा मोटी बात करें तो आइडेंटिटी एंड क्लियरली स्टेट योर गोल। आप ये पत्र क्यों लिखना चाह रहे हैं या कोई कम्युनिकेशन आप क्यों करना चाह रहे हैं, तो आपका गोल आपको क्लियर होना चाहिए। यूज़ द राइट टोन, आपकी जो टोन है, बात करने का जो तरीका है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और बहुत क्रिटिकल या नेगेटिव उसमें आपको नहीं होना चाहिए। कीप इट सिंपल, बहुत सरल भाषा का उपयोग करें
ताकि सब लोग आसानी से समझ जाएं। यूज़ एक्टिव वॉइस, हमेशा आप कर्ता के तौर पे हों और एक्टिव वॉइस के नोट में ही आप लिखें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। हैव समवन प्रूफ रीडिंग, जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं तो हमें उतना पेशेंस नहीं बचता है कि हम खुद उसकी प्रूफ रीडिंग करें। अगर संभव है तो आप किसी की मदद लीजिए, अगर संभव नहीं है तो अच्छा तरीका ये है कि आप लिख के उसको रख दीजिए। थोड़ी देर बाद आप जब उसको उठा के देखेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा और आप उसमें आवश्यक चेंजेस कर सकते हैं। मेक इट ईजी टू रीड एंड स्कैन, ऐसे सेंटेंसेस बनाइए और इतना गैप उसमें रखिए कि वो पढ़ने में आसान हो, फ़ॉन्ट की साइज़ अच्छी हो, और अगर स्कैन करना है कॉपी तो उसको स्कैन करके कॉपी बनाई जाए। बी प्रोफेशनल, जो भी, चूँकि ये सब जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये बिजनेस के पर्पज़ से होता है, तो यहाँ आपको बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए और उस वोकेबलरी को, उन शब्दों को आपको आना चाहिए जो आपके इस क्षेत्र में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल तरीके से यूज़ होते हैं। प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपसे कहा कि बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने रिटन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस के लिए रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है और बिना उसके कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। आपके कैरियर को बढ़ाने के लिए भी रिटन कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो आपको क्रिएटिव राइटिंग आना चाहिए, आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बहुत क्लियरली समझाना आना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग आपकी होना चाहिए। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी ग्रुप डिस्कशन होते हैं या मीटिंग्स होती हैं तो उनके नोट्स आपको लिखना होते हैं, तो वो नोट्स आप बहुत नीट और क्लियरली लिखेंगे तो लोगों की समझ में आते हैं। और ये एक ऐसी एबिलिटी है जो निरंतर आपको काम आती है और निरंतर आप सीख के इसको बढ़ा सकते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन किसी भी एम्प्लॉय के लिए बहुत आवश्यक होता है और ख़ास तौर से जो न्यू कमर्स हैं, जो पहली बार किसी सेक्टर में दाखिल होना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अति महत्वपूर्ण होता है। तो इसी तरह की सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ई फसल कर्मा सेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दी जाती है। अगर आप अपना कैरियर बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्लेसमेंट को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।